मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें जो टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेजी से अचीव किए हैं। इन्होंने अपने टारगेट्स, सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इस हवाले से टास्क फोर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी इस बारे में वो बताएंगे। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए पुराज़म बिजली की कीमत में 11 रुपए तक कमी का इम्कान। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट देने पर हैरानगी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डॉलर्स में अदायगी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, उम्मीद है जल्द बिजली सस्ती करवा लेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तगारी ने वीडियो पैगाम में कहा, IPPs मुआहदों पर नज़रसानी से 900 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ हुकूमत की खुसूसी और सनती जोन्स और सनती स्टेट्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास हुआ। खुसूसी सनती जोन्स, सनती स्टेट्स को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर। बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। इंसान खता का पुतला, सब गलतियां करते हैं, मगर इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। जनाब मुनीर ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने मजीद कहा, सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर अफगानिस्तान से इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है। वो अदम इस्तेकाम मुआशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है। वो अदम इस्तेकाम अमन व आमा की सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करता है। कोई शख्स डाका डाले, कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए। इस्लामी टच के साथ इनके डाके की वारदात नहीं छुप सकती। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ तानों की बरसात। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। मुज़रा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, अरकान ने ओ की आवाज़ें भी लगाईं। पीछे सेनेटर शिबली फराज ने कहा, एक शख्स रोजाना नया चूरन लेकर आ जाता है। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने मुल्क को गीदड़ बना दिया। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। ये किस मुंह से कौमी एयरलाइन की बात कर रहे हैं? 190 मिलियन केस में इस्लामी टच से ये लोग बच नहीं सकते। आजम नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, जिंदगी भर हमें कहा NRO नहीं मिलेगा, खुद को जरूरत पड़ी तो कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा करें। वज़ीर आज़म का PIA की पेरिस परवाज़ों के इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी करवा रहे हैं। गुलाम सरवर के एक बयान पर PIA को ग्राउंड होना पड़ा। बानी ने दो टोक अल्फाज में कहा, कोई डील नहीं होनी। अलकादे ट्रस्ट के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 16 जनवरी को 2 तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, हुकूमत डेडलाइन से पहले ही मुतालबात पर जवाब दे देगी। PTI को इदारा बनाने की सजा दी जा रही है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इनको सजा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ये भूल जाएं, इतने आराम से सजा दे देंगे। जब बानी बाहर आएगा तो सब देख लेंगे।
सिंध हुकूमत सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मुल्क में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। नौ मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना, सिक्योरिटी नाकामी। क्या किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? मिलिट्री कोर्ट केस में जस्टिस हसन रिजवी का सवाल। रिमार्क्स दिए, मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाते वक्त क्या कोई मुज़ाहमत की गई? जरूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ जाएगा? पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का ऐलान। व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू होगी। 12 माह बाद मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के लिए तरमीम की मंजूरी। पंजाब में अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग। बताया 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने अज़रबैजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान की मुआशी मखाज़ पर एक और बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत मिलेगी। 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए मिलेगा। तौसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई सुथराई की सहूलियात की फराहमी शामिल। कुरम में हालात मामूल पर आने लगे। अशियाए खुरनोश का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। काफिले में 25 माल बरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में अशियाए खुरनोश, अद्वियात, सब्जियां और फल मौजूद। ज़िला इंतज़ामिया ने बताया क्लियरेंस न मिलने के बाइस 20 गाड़ियां रवाना न की जा सकीं। उधर दोनों फरीकैन ने कौमी बंकर्स तोड़ने का आगाज़ कर दिया। अटक में अरबों रुपए मालियत के सोने के ज़खायर मिल गए। पंजाब हुकूमत ने दरियाफ्त की तस्दीक कर दी। मंसूबे पर आज वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़खायर निकालने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर नीलामी का फैसला। ज़राए की तस्दीक करने में पंजाब हुकूमत को 1 साल लगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का शराकतदारी बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने का इरादा। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत की मुलाकात। आर्मी चीफ से बांग्लादेशी आर्म फोर्सेज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मौक़े का जायज़ा लिया गया। बांग्लादेशी वफ़द की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। केपी में टूरिज्म पुलिस के एहलकारों को मुस्तकिल करने का ऐलान। एहलकारों की माखाना तनख्वाह 36,000 से बढ़ाकर 45,000 करने की मंजूरी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। टूरिज्म पुलिस को मज़ीद हैवी बाइक्स और कम्युनिकेशन गैजेट्स फराहम किए जाएंगे। अलीमीन गंडापुर ने कहा, गुज़श्ता सीज़न में 1.5 करोड़ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी, पंजाब में धुंध, बालाई इलाकों में ठंड ने हर चीज़ जमा दी। हद निगाह में कमी के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 दरखाना तक बंद, M4 पर गोजरा से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद, M11 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई।
चित्राल, दीर, सवात समेत बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। लेह में पारा -12, गोपस में -11 और स्तोर स्कर्दू में -10 तक गिर गया। गिलगित कलाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। कराची के माजूर बच्चों के लिए 3 रोज़ा स्पेशल गेम्स का आगाज़। इन स्पेशल गेम्स में 1200 से ज़ायद कराची के स्पेशल बच्चों की शिरकत। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स का इफ्तिताह किया। सिंध स्पेशल गेम्स में एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, टेनिस, फुटबॉल और दीगर खेल शामिल। इस मौके पर चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा, सरकारी सतह पर स्पेशल गेम्स मुनक्किद कराना मुसर्रत की बात है। स्पेशल बच्चों को एतमाद देने की ज़रूरत होती है। लॉस एंजलिस में लगी आग एक हफ्ते बाद भी बुझाई ना जा सकी। भड़कते शोलों ने 24 अफराद से जिंदगी छीन ली। 7 रोज में 250 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकसर हो गया। 12,000 से ज्यादा घर राख के ढेर में तब्दील। इंसदाद बदउनवानी की बरतानवी खातून वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक संगीन इल्ज़ामात के बाद मुस्ताफ़ी। ट्यूलिप सिद्दीक बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। इनका नाम बांग्लादेश में करप्शन की तहकीकात के हवाले से सामने आया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। फैंस का लहू गरमाने के लिए आईसीसी ने नया प्रोमो जारी कर दिया। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वीडियो में वाइट कोट की अहमियत उजागर कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुर्सियां लगना शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ट्रॉफी फोटोशूट और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 या 17 फरवरी को पाकिस्तान में होगी। पीसीबी ने आईसीसी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारतीय कप्तान समेत तमाम टीमों के कप्तान जमा होंगे। लाहौर, पिंडी और कराची में विजिट करने वाली टीमों में 3 भारतीय भी शामिल थे। ग्रीन शर्ट्स वेस्ट इंडीज से पहले टेस्ट के लिए तैयार। कौमी स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन शुरू। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 17 जनवरी को खेला जाएगा। टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान की खिदमत बतौर स्पिन बॉलिंग कोच हासिल की। पिच को नमी से बचाने के लिए कवर से ढांपा गया। हीटर भी लगाए गए। पीसीबी को साइम अयूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स मिलने का इंतज़ार। ज़राए के मुताबिक रवां हफ्ते ये रिपोर्ट्स मिलने का इम्कान है। सेहत याबी से मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। साइम अयूब का रिहैब अभी तय नहीं होना। मलेशिया में वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई। ट्रॉफी के हमरा तमाम टीमों की कैप्टन्स भी मौजूद थीं। बर्फानी मैदान पर ख़वातीन खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। गिज़र में गर्ल्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। 9 अजलास से 45 ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।